सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान पेपर सेकंड जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग, इसमें आपका एक टॉपिक है परिसर या प्रसार या रेंज। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये परिसर, प्रसार या रेंज क्या होता है और इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है परिसर, रेंज से आशय तथा परिसर ज्ञात करने का सूत्र बताइए। चलिए जान लेते हैं परिसर या रेंज या प्रसार क्या होता है। परिसर को प्रसार भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। तो जब भी आपका प्रश्न आएगा पेपर में तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब ये नहीं कि परिसर पूछ दिया तो आप सोचने लग गए, प्रसार पूछ दिया तो आप सोचने लग गए कि ये क्या है। दोनों का इंग्लिश वर्जन रेंज ही होगा, चाहे वो परिसर के नाम से पूछे या फिर प्रसार के नाम से पूछे। तो चलिए जान लेते हैं कि हम रेंज किसे कहते हैं। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहा जाता है। जो दिए हुए आंकड़े होते हैं उसमें जो अधिकतम मान होता है और उस अधिकतम मान में से जब हम न्यूनतम मान को घटा देते हैं तो उसके बीच का जो अंतर हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, परिसर, प्रसार या रेंज कहलाता है। जो अधिकतम मान होता है उसमें से जब हम न्यूनतम मान को घटा देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, रेंज या प्रसार कहलाता है। चलिए हम प्रसार ज्ञात करने के सूत्र को देख लेते हैं, इसके बाद उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो परिसर को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो निम्न प्रकार से है। परिसर ज्ञात करने का सूत्र R=L-S। जब भी हमें परिसर ज्ञात करना होता है या प्रसार ज्ञात करना होता है या रेंज ज्ञात करना होता है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें R=L-S का प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या है, क्या है, R बराबर क्या होता है, परिसर होता है जिसको रेंज कहते हैं। L, यहाँ पे जो L लिखा हुआ है, L बराबर क्या होता है, लॉन्गेस्ट वैल्यू, यानी कि दिए हुए आंकड़े में जो उच्चतम सीमा होती है वो होता है L। और इसमें जो -s दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं कि ये किस लिए हम यूज करते हैं। तो s बराबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिए हुए मान में जो न्यूनतम सीमा होती है, जो सबसे छोटा वैल्यू या मान होता है, उसको जब हम उच्चतम सीमा में से न्यूनतम सीमा को घटा देते हैं तो उनके बीच का जो अंतर आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिसर या प्रसार कहते हैं। अतः प्रसार परिसर बराबर अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है ए और कोई कंपनी है बी। ए कंपनी में एक व्यक्ति को 21 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे को 20 रुपये मिल रहे हैं, एक को 15 रुपये मिल रहा है और एक व्यक्ति को 28 रुपये मिल रहा है। चलिए तो इसको हम सूत्र में रख करके देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक कंपनी का नाम ए है, दूसरी कंपनी का नाम बी है। ए कंपनी में 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं जिनका वेतनमान जो है निम्न प्रकार से है। एक व्यक्ति को 21 रुपये मिलते हैं, दूसरे को 22 मिलता है, तीसरा को 23 मिलता है और चौथे व्यक्ति को 25 रुपये मिलते हैं और पांचवें व्यक्ति को 28 रुपये मिलते हैं। तब ये पूछा जाएगा कि इन आंकड़ों में प्रसार की गणना कीजिए या इन आंकड़ों के माध्यम से प्रसार की गणना कीजिए। तो इसको आप क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रखने पर क्या होगा, R=L-S। तो ए श्रेणी का आप जब लिखेंगे तो ए श्रेणी का क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट वैल्यू क्या है, 28 है, क्योंकि एल को पहले लिखना है। तो एल आपका 28 हो गया और स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब न्यूनतम सीमा क्या है, 21 है। तो माइनस क्या करेंगे, 21, तो बराबर कितना हो जाएगा, 28 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से ए श्रेणी के व्यक्तियों के आय के बीच का जो अंतर है या फिर प्रसार है वो कितना है, 7 है। ये 7 आपका क्या हो गया, आर हो गया, R=7। तो ए श्रेणी के व्यक्तियों के बीच की जो आय का अंतर है वो कितना हो गया, 7 हो गया।
उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आप बी श्रेणी के जो व्यक्ति हैं, इनको भी आप क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे। तो फिर बी श्रेणी के व्यक्तियों का आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर इक्वल टू एल माइनस एस, इसको सूत्र में रखेंगे। तो इसमें आपकी लॉन्गेस्ट वैल्यू कितनी है, 30 है। 30 लोवेस्ट कितनी है, 16 है। तो माइनस 16 करके इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये आपका आर इक्वल टू 14। ये किस श्रेणी का है, बी श्रेणी। बी श्रेणी के व्यक्तियों का रेंज जो है वो कितना है, 14 है। ये समझ में आ रहा है कि जो एक कंपनी अपने व्यक्तियों को आय दे रही है, उनके बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो बहुत अधिक आय प्राप्त कर रहा है वो 28 है और कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जो आय है वो 21 है। तो जो अधिक आय प्राप्त कर रहा है, कम आय प्राप्त कर रहा है, उनके बीच का जो अंतर है केवल 7 है, केवल 7 अंक का अंतर है। लेकिन जो बी कंपनी में व्यक्ति काम कर रहे हैं, इसमें जो अधिकतम आय व्यक्ति प्राप्त कर रहा है उसकी आय 30 रुपये है और जो न्यूनतम आय प्राप्त कर रहा है उसकी आय 16 रुपये है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो 14 रुपये का अंतर आ रहा है, जो कि ए कंपनी की अपेक्षा ज़्यादा अंतर है। कम कम इसमें जो है ए कंपनी में कम अंतर है, लेकिन बी कंपनी में अधिक अंतर है, 14 रुपये का अंतर है। तो इस तरह से जब भी हमको किसी भी आंकड़े का अंतर ज्ञात करना होता है तो हम परिसर के सूत्र का प्रयोग करके आंकड़ों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद है कि क्लास में बताए गए जो भी सूत्र हैं, उदाहरण है, वो आपके समझ में आया होगा। इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। अगर सिर्फ सूत्र पूछे तो आपको सूत्र लिखने के बाद उसकी व्याख्या करना होगा। अगर उदाहरण सहित पूछे तो आपको उदाहरण भी लिख करके उसको समझाना होगा। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।